औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन तो हमने पढ़ लिया था। अब नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन या नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होता है। व्हाट इज़ नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड? डेफिनेशन इज generated by modulation of absorption frequencies, fundamental absorption frequencies. ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड में फर्स्टली हम ओवरटोन को पढ़ेंगे कि ओवरटोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ ओवरटोन क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल absorption frequencies होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन की बात करें, हमारे पास वाइब्रेशन लेवल होते हैं जीरोथ वाइब्रेशन लेवल, फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल और सेकंड वाइब्रेशन लेवल और थर्ड वाइब्रेशन लेवल। अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात की जाए और सेकंड ओवरटोन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट ओवरटोन होता है ना, देखो ये वी ज़ीरो से वी1 तक, यानी कि वाइब्रेशनल लेवल 1 तक जो है ना, इसके अंदर E1 एनर्जी होती है। अगर यहाँ से वी0 से हम वी2 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास E2 होगा, और वी0 से वी3 की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होगी, इसकी एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जो वी0 से वी1 होता है ये फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है, फंडामेंटल होती है। ठीक है, जो डायरेक्ट वी0 से वी1 की तरफ, जो डायरेक्ट वी0 से वी2 की तरफ चला जाता है वो क्या चीज़ होती है? वो नॉन फंडामेंटल होती हैं, जो नॉन फंडामेंटल होती है। और ये वाली भी नॉन फंडामेंटल है, वी0 से वी3 की तरफ, ये क्या है? नॉन फंडामेंटल। अब जो नॉन फंडामेंटल है उनमें क्या चीज़ आएगी? ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये होगा फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये क्या है? वी0 से वी2 की तरफ, वी0 से फर्स्ट ओवरटोन क्या है? वी0 से वी2। और जो ये है थर्ड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ये क्या है? सेकंड ओवरटोन क्या होता है? वी0 से वी2 की तरफ, और आगे फर्दर जो होगा वी3 की तरफ आगे, जैसे 0 से वी4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह से होगा। और जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होती है ना ओवरटोन वाले में है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन जो होगी वो 950 पे होगी। ठीक है, पर रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। और 1900 जो होगी ये क्या होगी? वीक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन बैंड। कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है? एग्जैक्ट ऑफ सम of the vibrational absorption frequencies
वाइब्रेशनल एग्जैक्ट ऑफ सम ऑफ द वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसे हम कम्बिनेशन बैंड कहेंगे, यानी कि जैसे V1 होगा और V2 होगा, इन दोनों के जो सम होगा उसको हम कहेंगे कम्बिनेशन बैंड। ठीक है, इसको कम्बिनेशन बैंड कहेंगे। और जो हमारे पास IR रेडिएशन होगी, IR रेडिएशन जब आके मोलिक्यूल के ऊपर पड़ेगी तो उसके अंदर जो V1 होगा और V2 ये दोनों सेम टाइम पे एक्साइट होंगे और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इस वजह से इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक कम्बिनेशन बैंड दिखाई देगा, जिसे हम कम्बिनेशन बैंड कहेंगे। और ये जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन होती हैं ये कहाँ पे होती हैं? सबसे पहले इनकी पॉसिबिलिटी हैं जो हो सकती हैं वो 1700 एंड उसके बाद 1000 पे। और जो वीकर एब्जॉर्प्शन बैंड होगी वो 2700 पे। और जो दूसरी होगी ना वीकर एब्जॉर्प्शन वो होगी 700 पे। ये जो होती है ना डायग्नोस्टिकली यूजफुल होती है, डायग्नोस्टिकली यूजफुल। ठीक है, लेकिन जो ये वाला बैंड अपेयर होता है ना जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1500 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 15 होगा ना ये क्या होगा? डायग्नोस्टिकली अनयूजफुल होगा ये वाला। ठीक है, वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन का डिफरेंस पढ़ेंगे। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होती हैं ये जो बेंडिंग वाइब्रेशन होती है ये ईजियर हो जाती है, ईजियर। और ये क्या होती है? ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एब्जॉर्ब मोर एनर्जी। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा एनर्जी को। ठीक है, और इसमें ना कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और जो CH स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन होगी ना, CH स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन जो होती है वो होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ तक होगी? इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 3000 तक। 3000 पे जाके एक जो बैंड होता है वो अपनी एब्जॉर्प्शन शो करता है, वहाँ पे CH स्ट्रेचिंग होती है। अगर तो वहाँ पे ऐसे मतलब कि पीक बनी हुई है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वहाँ पे पीक बनी हुई है ना, तो वो 3000 के ऊपर आके पीक बनती है। तो इनका 3000 का ना इसके नियर अबाउट होती है, इसकी करीब करीब होती है। तो उसको हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग हो रही है, इस वजह से यहाँ पे पीक बन रही है। सेम इसी तरह CH की बेंडिंग एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? 1400 पे, यानी कि 1400 पे। ठीक है, इसकी कहाँ पे फ्रिक्वेंसी आके एब्जॉर्ब होती है? कितनी फ्रिक्वेंसी पर? 1400 पे। ठीक है, इसकी 3000 और इसकी 1400। अब जो स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसीज, हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही तो नहीं ना होगा ना। अब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी होगी 2200 और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैव एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी नियर अबाउट 1600 and carbon carbon single bond have absorption frequencies about 900. Okay, next is OH. OH have 3600 and यहाँ पे इनके साथ ये सेंटीमीटर, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो O और D है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगा? 2600। ठीक है, 2600। इसकी 3600 है, इसकी 3600 है ना, और रेसिप्रोकल। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज हो रही हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं? इनकी डिपेंडेंस क्या है? जो एटम्स होंगे उनके
मैसेज पर, एटम्स के मैसेज पर, और क्या चीज़ होगी, स्ट्रेंथ पर, और एटम की स्ट्रेंथ पर। ठीक है, इन दो चीज़ों के अगर तो इनमें चेंजेस आएंगे तो यहाँ इन चीज़ों में चेंजेस होगा, इनकी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस होंगे। अगर इनके मैस ज़्यादा हो रहे हैं या स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है तो फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी, जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है। तो इस तरह से ये इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। अब नेक्स्ट है हाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड। यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो, एक हमारे पास ये वाला एटम है, एक ये वाला एटम है, ये इसका बॉन्ड है। ठीक है, इसको हम स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर लेते हैं, है तो नहीं, वैसे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब इनके मैसेज भी तो होंगे ना, मैस इसका होगा और इसका भी मैस होगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होगा इसकी क्या है, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वो हुक्स लॉ जो होता है ना, हुक्स लॉ। ठीक है, इससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास होगा, यानी कि ये जो वेव नंबर होता है ना, इसको हम सेंटीमीटर, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। इन रेसिप्रोकल सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 पाई सी मल्टीप्लाई एफ यानी फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पर MA.MB ओवर MA प्लस MB और MB के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस सारे को ब्रैकेट में कर देंगे 1/2। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें और नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है CH की हमने लेनी है, वो हमने V/CH यहाँ पे लिख लिया, और उसके साथ हमारे पास 1 था, 1 के नीचे क्या था 2, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देनी है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या आती है 3.143। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या था C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसकी क्या होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर S-1, यानी कि S रेसिप्रोकल S, और ये होगी इसकी वैल्यू। अब हम उसके अगली तरफ जाते हैं, वहाँ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट लगाओ बड़ी सारी, और उसके अंदर लिखना है फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पता क्या होती है, जैसे कि F होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अगर तो सिंगल बॉन्ड होगा उसको 5 करेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा उसको 10 कर देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको 15 कर देंगे। यहाँ पर इसके ऊपर 5 ही आएगा, 5। ठीक है, तो 5 ग्राम S-2, ये इसकी किसकी है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है। अब ऊपर हम फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 10⁵ ग्राम S-2। अब ये हो गया। इसके बाद जो हमारे पास मैस, जो दो एटम है MA और MB, इनके मैस चीज़ क्या बताए हैं, ये वो प्रोवाइड किए होंगे पहले से। 19.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम एंड 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। 19.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.66 10⁻⁻24। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, इसको ओवर में हमने इन्हीं वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। 119.9
प्लस 1.66 एंड इसको 1.66 प्लस करके मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 कर देना है और इसको 1/2 कर देना है। ठीक है, अब आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे और इसका आंसर देखेंगे कि 2 × 3.143 और इसको 3.0 को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी और इसको हम मल्टीप्लाई ये वाला सारा कुछ वैसे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट ऊपर वाली ये जो है ना, इसको अभी सॉल्व नहीं करना, हम नीचे वाली इसको सॉल्व करके इसका आंसर ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इनकी ये जो पावर्स है ना, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये, और इन दोनों को प्लस कर लिया, लिख लिया और सेम ये वाली चीज़ यहाँ पे नीचे लिख ली। अब इन दोनों को करना है, यहाँ पे इसका आंसर जो है ये आ जाएगा 1.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ये 2 24 थे ना, एक 24 दूसरे वाले 24 से कट गया और बाकी क्या रह गया, सिर्फ 24 रह गया। तो इन दोनों को हमने डिवाइड करके जो आंसर आया हमारे पास वो ये आया। ठीक है, ये बाकी सारा कुछ वैसे रहना देना। अब इन यहाँ पे क्या होगा कि 24 और 5 को हमने प्लस कर दिया और प्लस करके हम प्लस कर दिए और इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके ये आंसर आया। डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे सेम यही चीज़ वैसे लिख देंगे और इसको ऐसे करके 10⁻⁻14 लिख देंगे। ठीक है, इसके 1/2 वाली पावर को भी हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आगे 14 आ गया, इसकी 10⁻14 हो गया और यहाँ पे इसका आंसर ये सेम वैसे आएगा। अब इसको फर्दर सोल्व किया तो 0.3032 आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻4 आ गया। ठीक है, अब जो इसकी ना, जो हमें इसका आंसर मिलाना तो वो क्या था, 3032 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, यानी कि 3000 के करीब की आई है CH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है। तो इस तरह से हमें CH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का पता चल गया। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट तो इसकी 3000 होती है ना, तो अब हम इसको कंसीडर 3000 ही करेंगे, ये उसके करीब है ना 3000 के, तो जो भी 3000 के करीब होंगी ना वो CH स्ट्रेचिंग होंगी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंट हमारे पास बॉन्ड है और अगर कार्बन डिफरेंट एटम और डिफरेंट बॉन्ड के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी चेंज होगी और अगर चेंज होगी तो वो कितनी होगी। ये CH है, OH है, NH है। H सेम है लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये ही वाले इधर वाले आइटम चेंज है। ये वाली जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी ना, ये ज़्यादा इसकी जो रेंज शुरू होगी ना वो ठीक है, और ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसकी अब्जॉर्प्शन रीजन कितना होगा, 23 से मैक्सिमम 21। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाले जो रीजन होंगे उनमें कहाँ से कहाँ तक डबल बॉन्ड आ सकता है, 1900 से, यानी कि 1900 से 1600 तक, 1900 से 1600 तक। और लास्ट वन जो सिंगल वाला होता है, सिंगल में कहाँ तक आएगा, 1300 से 800।